एक दिन भगवान दुग्ध का पान कर रहे थे, एक तड़ावत नाम का राक्षस आया भगवान को मारने के लिए। भगवान ने समझ गए मामा जी ने पहुंचाओगे, भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तड़ावर्त नाम का राक्षस को देख करके भगवान ने इतना वजन बढ़ा लिया, इतना वजन बढ़ा लिया, इतना वजन बढ़ा लिया कि वजन के प्रभाव से माता यशोदा ने भगवान को पृथ्वी पर ही छोड़ करके चली गई। और तड़ावर्तक नाम का राक्षस आया, भगवान को अपनी पीठ पर बैठा करके उड़ा करके ले गया। भगवान बोले कोई बात नहीं, ले गए तो ले गए, अब चिंता मत करो। भगवान ने तड़ावर्त को पकड़ा, पकड़ करके पृथ्वी से मार दिया। तड़ावर्त का भी उद्धार हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, संकट मोचन धाम की जय हो, जय जय श्री सीता राम। अब तो लल्ला 1 वर्ष के हो, अब भगवान नटखटी बनने वाले हैं। 1 वर्ष के हो गए। गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान के नाम का संस्कार किया। इनके नाम अनेक अनूपा। यशोदा के पुत्र का नाम पड़ा कृष्ण और रोहिणी के पुत्र का नाम पड़ा बलराम। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की जय हो। दोनों बड़े बड़े। माता यशोदा ने कहा ये कौन सा नाम रख दिया, ये नाम हमें अच्छा नहीं लगा, हम तो अपने पुत्रों का अलग से नाम रखेंगे। बोले क्या? बोले तेरे पुत्र का नाम कनुआ और मेरे पुत्र का नाम बनुआ होता है। माता होती ना, को नाम हो चिराग, सुबह सोट रख लेती चुर्रा की को नाम को चिराग ना होगा, तो तुमने अपने लड़का को नाम चुर्रा डालो। तो हमें जी बता रहे हैं तुम्हें है सही में चुर रही ना हो। चंकी गधा इतना अच्छा नाम। एक का नाम एक गांव में रखा था बिन्नू, लड़का तो वो ब्याह नहीं होती। अब कहां से वो जी को नाम ही बिन्नू धर दो, ब्याह को करो। अब क्या बताए, गांव में तो एक से एक नाम है। की को का नाम धर दे। बढ़िया भगवान बड़े हो गए, 1 वर्ष के है गए। और 1 वर्ष के होकर के अब भगवान घुटने से चलने लगे। ठुमुक चलत कृष्ण चंद बाजत पैजनिया, कृष्ण चंद बाजत पैजनिया। ठुमुक चलत कृष्ण चंद बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत कृष्ण चंद बाजत पैजनिया। बाजत पैजनिया मैया बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया मैया बाजत पैजनिया, मैया बाजत पैजनिया। ठुमुक चलत कृष्ण चंद बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत कृष्ण चंद बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत कृष्ण चंद बाजत पैजनिया। भगवान अब खचुरना शुरू कर दिए। बड़े सुंदर खचूर है। और खचूर करके गौशाला में पहुंच करके गऊ के थन में जाकर के दूध पी रहे। गाय को इतना मानते भगवान। और हमारे गाय का नहीं माना, भैंस का कमाना। रामदीप 5 लीटर भाई भैंस का देख कितनी कर क्या है। ध्यान आ गई। एक पड़ोसी की मर गई भैंस क्या, सामने बगल में एक पड़ोसी रहता था, वो बेचारा बिल्कुल सीधा था। घर वाली जो कहते वही मानता था। अब बोले इतनी तो मती, मतलब इतनी तो मोटी थी कि कहो ही मत। वो गया सो पड़ोसी के यहाँ गया, मर गई सो मर गई, लेकिन भैंस का बहुत अच्छी है। इतनी मोटी है कि पूछो ना। घर वाली चली गई रक्षाबंधन पे घरे।
इतेक में कोई पड़ोसी के घर में मर गई की घर भाई जे पबरते सूदे इन्हें कछु ध्यान हतो ना फोन चलत नहीं हते जे भगत गए से जोन डायलॉग ने घर भाई ने 6 महीना पहले याद करवाओ तो अब उनकी तो घर भाई मर गई वो रूद बैठ बोले मर गई से मर गई लेकिन भाई साहब इतनी करिया हटी की पूछो अब जी की घर भाई मर गई उसे करिया को तो मानना सुबह सबरे देखा लगे इनकी तरफ अरे बोले भाई साहब जब तेल लगाती तो इतनी करिया चमकती की पूरा देश देखा था और बोले सुनो भाई साहब इतनी तो मोटी हती कि पूछो ना उके आदमी ने रूबो तो दूर लठ उठाओ लागे इनकी टांग में कम से कम 16 लठ मारे घर भाई रक्षाबंधन से लौट के आई इनकी टांग टंगी हती घर भाई ने पूछो जो काम हो बोले ये सब तुम्हारी कृपा है तो कभी कभी अनायास में कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं जो हमारे दुख का कारण बन जाती है भगवान आज खचुरने लगे बड़े हो गए अब भगवान तो नटखटी थे एक दिन माता यशोदा के पास पहुंच गए मैया मुकु गाय चरानो मैया ने कहा अरे लल्ला गाय कैसे चराएगा तू गाय अभी चराने लायक तेरी उम्र नहीं कैसे चलाएगा भगवान बोले मैं ये नहीं जानता मैं तो गाय चराऊंगा तो चराऊंगा अच्छा बोले हाँ ठीक जा गाय की जगह गाय के बछड़े चराना पंडित जी के पास शुभ मुहूर्त खुजवा करके लाना तब जा करके वापस आना भगवान पहुंच गए बड़ा सुंदर शुभ मुहूर्त खुजवा करके लाया मुहूर्त तो था ही नहीं पंडित जी को सेट करके आ गए जितने भी जे मूल होए धन होए ब्याज होए सबरे इकट्ठे करो आने का मुहूर्त चाहिए अब जहां भगवान खड़े हो वहां मुहूर्त की क्या आवश्यकता भगवान से बड़ा मुहूर्त थोड़ी है पंडित जी ने कह दिया ले जाओ अब ये गाय चराने योग्य हो गया भगवान बड़े प्रसन्न हुए छोटी छोटी गायों को लेकर के भगवान चले जा रहे हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान पूरे ब्रजवासी देख रहे हैं भगवान गाय चरा रहे हैं